JKLS की कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ में प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भारत हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस वक्त भारत में चुनाव का माहौल है। निर्वाचन क्षेत्र को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कुल 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। दो जिलों लेह और करगिल को मिलाकर लद्दाख लोकसभा सीट की कुल जनसंख्या लगभग 3 लाख है। कारगिल, जांस्कर, नुब्रा, लेह विधानसभा क्षेत्र लद्दाख लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। हम जानेंगे लोगों की आवाज़ क्या है, लोगों से जाके पूछेंगे। अगर लद्दाख की बात करें और लेह और करगिल के बीच में MP का सीट एक ही है और आपको बता दूं UT मिलने के बाद लद्दाख में ये पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, इसलिए जो MP का जो सीट होगा चाहे जो भी पार्टी रूलिंग में आएगा उसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि लद्दाख ऐसे जगह पर मौजूद है जहाँ दो हॉस्टाइल नेशन, एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो लद्दाख की जो सीट है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उनका क्या कहना है, इस बार वो कैसा नेता चाहिए। जैसा भी हो मगर लद्दाख के लिए अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा नुमाइंदा निकालना चाहिए। फिर आप लद्दाख इस साल ये ऐसा एक कैंडिडेट मानना चाहते हैं कि जो आप लद्दाख के हित के बारे में काम करें। हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए एक सेक्युलर नेता को चुनना चाहिए, जिसमें सबके साथ सबका विकास को लेके चलने वाले उनको वोट देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा एक अच्छा लीडर होना चाहिए और ऐसा एक मतलब MP की तलाश है जो हमारे लद्दाख के लिए काम करे। कैंडिडेट वो हो, हमें गरीब गुरबा अमीर सबको एक जैसे देखे। जो लीडर झूठे वादे ना करे, लोगों को सपना दिखा के मुखरे ना। स्टूडेंट हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, हर चीज को देखने वाला ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए। ईमानदार हो, उसके बाद विजन हो, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो। जो लोगों के साथ चले, लोगों का जो चाहते हैं वो साथ लेकर के संसद तक ले जाए, ऐसा एक लीडर चाहिए। पार्टी किसी के ताल्लुक रखते हो मगर कैंडिडेट जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लद्दाख लोकसभा सीट पर शुरुआत से ही कांग्रेस का बोलबाला रहा है। 1967 से 1984 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1967 से 1971 तक कांग्रेस के कुशो बकुला रिंपोचे ने लद्दाख की अहम सीट पर 2 बार जीत हासिल की। 1977 में कांग्रेस की रानी पार्वती देवी जीती और अगले लोकसभा चुनाव 1980 और 1984 में कांग्रेस के ही फुटसोंग नामग्याल ने लद्दाख सीट पर जीत दर्ज की। साल 1989 के आम चुनाव में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हसन कमांडर ने लद्दाख लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1996 में एक बार फिर कांग्रेस के फुटसोंग नामग्याल ने लद्दाख सीट पर जीत दर्ज की। साल 1996 के चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी लद्दाख
और गुलाम रजा के बारे में 31,075 वोट आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 71.08% मतदान हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें लद्दाख के सबसे युवा सांसद जांग्यांग सेरिंग नामग्याल को 42,914 वोट हासिल हुए। जांग्यांग सेरिंग नामग्याल ने सज्जाद हुसैन से 10,930 वोटों से जीत दर्ज की। सज्जाद हुसैन को 31,984 वोट हासिल हुए थे। असगर अली करबलाई को 29,365 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रिंग सिंह पालवाल को 21,241 वोट मिले। लोकसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए जनता से बहुत से वादे और दावे करते हैं। ऐसे में जनता की क्या राय और उम्मीदें हैं और उनके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, ये जनता से ही जानना बहुत जरूरी है। लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपने सांसद से क्या है उम्मीदें, कैसा चाहती है जनता अपना सांसद, और इस बार क्या है इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज, आइए जानते हैं उन्हीं से। लद्दाख के वोटर को, हिंदुस्तान के वोटर को ये कहूँगा कि सबके साथ लेने वाला और सेक्युलर नेता को जहाँ भी मिले उनको वोट देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा एक अच्छा एमपी होना चाहिए जो लद्दाख के हित में हो, लद्दाख के लोगों के हित में काम कर सकता है, ऐसा एमपी होना चाहिए। नेता कोई भी आए, कोई भी एमपी आए तो वो लेह और कारगिल दोनों के बारे में सोचे अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ हमारे ये लोग हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो किसी के लिए फिर अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल में। फिर आप लद्दाख इस साल ये ऐसा एक कैंडिडेट चाहते हैं कि जो आप लद्दाख के हित के बारे में काम करे, लद्दाख के जो आजकल के जो इश्यूज है उनके बारे में काम करे, जो कि आप लद्दाख का मेन एजेंडा आजकल 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और फिर हमारे कुछ मुद्दे हैं उन पे काम करने वाले हम ऐसे एक नुमाइंदा चाहते हैं कि जो पूरा लद्दाख के हित के बारे में काम करे, ना कि कोई किसी पार्टी के बारे में काम करे, ना किसी अपना कोई जाति के लिए काम करे, पूरा लद्दाख के हित के लिए काम करे। हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं सर। जी, वो तो ऐसा है ना, हमारे कैंडिडेट जो हमारे काम करने वाला, गाँव को देखने वाला ऐसा आदमी चाहिए कि ऐसे कहीं बैठेगा अपना कुर्सी पर, ऐसे आदमी को तो हम करके क्या करेंगे। कैंडिडेट तो जो अपने लेह को देखने वाला, लद्दाख के सारे आम को देखने वाला, स्टूडेंट हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, हर चीज को देखने वाला ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए जो लेह के बारे में सोच सके। ले मीन्स लद्दाख हर जगह। ईमानदार हो और दूसरा लोगों के हित के लिए खड़ा हो, लोगों की मुद्दा हो। तीसरा उसके बाद विजन हो और चौथा उस विजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना, उसका एक कम से कम एक स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो। तो कम से कम मेरे हिसाब से। और दूसरा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी लद्दाख की चीज़ें देखकर एक यूथ लीडर हो, मैं खुद यूथ हूँ तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर बोलूँ, कोई अगर यूथ हो जाए तो यूथ की आवाज़ को ज़्यादा से रिप्रेजेंट कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट इशू को रख पाए। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी के मुद्दे को खत्म करे। लोगों का कहना है कि वो ऐसा सांसद चाहते हैं जो युवाओं को रोजगार दिलवाए और साथ ही उनके मुद्दों को लोकसभा में उठाए। लद्दाख की जनता की मांग है कि उनका सांसद जमीनी स्तर पर काम करे। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति सांसद बने वो लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देकर किसी एक क्षेत्र को नजरअंदाज न करे। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो यानी अपना भारत इलेक्शन के मूड में चले गए हैं, तो सभी मतदाता बहुत बेसब्री से इंतजार करें जो अपना कीमती वोट डाले। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में एकमात्र सीट है लोकसभा इलेक्शन का जो एमपी का एक ही सीट है, इसमें लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव रहेगा क्योंकि लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें लद्दाख के लोग एमपी चुनेंगे। लगभग 1,80,000 मतदाता एमपी के लिए इलेक्शन डालेंगे। तो हम आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है, इलेक्शन के जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ और मैं जय हिंद के साथ मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले
जवानों के ख्याल रखने वाला ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार जो है ना हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जब बेरोजगार होगा तो हमारे जवान लोग जो है ना ड्रग का शिकार हो जाते हैं। देखिए, इसको खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत रखने के लिए एक सेक्युलर नेता को चुनना चाहिए, जिसमें सारे सबके साथ सबका विकास को लेके चलने वाले, खासकर यूथ जो है ना बेरोजगार है, इतना पढ़े लिखे हुए हैं। लद्दाख जो है ना, मैं लेह की मिसाल बताऊंगा, लेह जो है ना आबादी के हिसाब से सबसे अनएम्प्लॉयमेंट जगह बन गया। अब लद्दाख जो है हिंदुस्तान के सबसे अनएम्प्लॉयमेंट लोग बन गया। इसमें ड्रग का कुछ यहाँ पर रैकेट छोड़ा गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं लद्दाख के पुलिस वाले को शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी कंट्रोल किया है। हिंदुस्तान के भर में ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो हर महल्ले का, हर इलाके का अपना मसला होता है उनको साथ लेके पार्लियामेंट में ले जाए। जैसे लद्दाख में हमारे यूटी विथ लेजिस्लेचर या यूटी विथ स्टेटहुड या 6 शेड्यूल, ऐसे लद्दाख में तो ऐसे इसके ऊपर नजर रखने वाला हो, और हिंदुस्तान में सबके साथ लेने वाला सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ की प्रोग्राम में हमने काफ़ी लोगों से बात किया। वो लोग कितना एक्साइटेड है, क्योंकि यूटी बनने के बाद उनका पहला इलेक्शन होगा जो एमपी के लिए मतदान करेंगे। तो क्या लद्दाख में अभी माहौल चल रहा है, क्या डिमांड है, उस बेसिस पे भी वोट करेंगे। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एमपी के इलेक्शन को लेके एक तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ करगिल हो जाता है। तो इस बार के इलेक्शन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एपेक्स है लेह में और केटीए में करगिल है, जो लद्दाख के 3-4 डिमांड को लेके ये बॉडी फॉर्म हुआ। हालांकि उनका कहने का ये है कि एपेक्स और केटीए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इलेक्शन में ये बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। बहुत अच्छा सा होना चाहिए जो लद्दाख में काम कर सकता है, जैसे कि जवान हो या कोई जैसा भी हो, मगर लद्दाख के लिए अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। वो तो लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों का दुख दर्द भी सोचना चाहिए। एमपी को तो वो तो एक ही सीट है, लेह करगिल दोनों को देखना है, उसको दोनों को देखना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा, क्या काम है, लोगों से मिलकर काम करना तो बहुत जरूर हो जाता है एमपी का। ये तो आम का जो हो उसके साथ तो मैं भी है, जिसको पसंद है उसको, मैं अकेले तो क्या पसंद करेगा। आपकी तरह आप काफी सालों से वोट देते आ रहा हो, तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए एमपी? अच्छा होना चाहिए पब्लिक के लिए और आवाम के लिए। अच्छा नुमाइंदा निकालना चाहिए, देखना चाहिए लेकर इन दोनों को। यहाँ से कौन निकालना है मुझे तो मालूम नहीं है ना, कैंडिडेट कौन निकालेगा, अच्छा निकालेगा तो उसी के साथ हम भी ताउन करेगा। बेरोजगारी और अन्य अहम मुद्दों के अलावा लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो ऐसा सांसद चाहते हैं जो लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को पूरा करवा सके। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना एक अहम मुद्दा है और उनका सांसद इस बात को पूरा करने में मदद करे। मुझे लगता है कि एक अच्छा हो जो हमारे लद्दाख के लिए काम करे। खासकर आजकल एक बहुत बड़ा वो यहाँ पे एक पब्लिक वो उसमें आया हुआ है कि भाई हमें 6 शेड्यूल चाहिए, जो हमारा वो एक है, तो उसके ऊपर जो काम करे, जो उसके ऊपर जो उसको आगे ले जाए और हमारे जो लद्दाख में जो लोगों का डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करे। ऐसा एक अच्छा लीडर होना चाहिए और ऐसा एक एमपी की तलाश है जो हमारे लद्दाख के लिए काम करे। मुझे लगता है कि अगर युवा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि युवा में एक एनर्जी होता है उसमें, तो वो ज्यादा बोल भी सकता है और ज्यादा काम भी कर सकता है। और बाकी यही है कि एक अगर युवा है तो वो शायद मेरे ख्याल से वो अच्छा काम करे हमारे लद्दाख के लिए, और जो हमारा जो डिमांड है, जो हमारा डिमांड है, उस डिमांड को शायद आगे ले जाए और अच्छा करे। हाँ, ऐसा तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लद्दाख में अब तो जब यूटी बना हुआ तो लेह और कारगिल अब दोनों एक ही है। सर, इसमें अभी ये है कि लद्दाख रीजन में एक पार्लियामेंट सीट एक ही है, जहाँ पे लद्दाख रीजन बहुत बड़ा माना जाता है, जहाँ पे लेह और कारगिल दोनों। हम यही चाहते हैं कि अब आने वाले साल जो कि हमारे एपेक्स बॉडी ने एक बार बात किया था कि वो फिर इलेक्शन आने के कारण उस पर हम बात नहीं कर पाए,
हम ये चाहते हैं कि अब आने वाले MP इलेक्शन में जब हम 2029 में होंगे, उस वक्त हम चाहते हैं कि लद्दाख के लेह में भी एक MP आए और करगिल में भी एक MP। उसकी वजह से फिर हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं जो लेह और करगिल में, वो थोड़ा दूर हो जाएंगे सर उसके। अभी हमारे बच्चे बहुत हैं जिनको काम नहीं मिला है, नौकरी, और बहुत से लोगों को अभी बहुत से मसाइल आए हैं, तो वो सब हल करने वाला एक MP हमको चाहिए। ऐसा कैंडिडेट हमने चुना है। वो तो युवा और बुजुर्ग में क्या फर्क पड़ेगा, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी बुजुर्ग को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, युवाओं में जोश ज्यादा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो MP कोई भी कैंडिडेट वो हो, हमें सच्चाई से काम करने वाला और अपना आसपास नहीं देख, सब गरीब गुरबा अमीर सबको एक जैसे देखें, तो ऐसा कैंडिडेट हमको होना चाहिए। वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे यहाँ UT लद्दाख में, तो वैसे भी हमारे यहाँ 2 MP होना चाहिए था, 2 तो है न, एक ही सीट है, तो वो तो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है जी। लद्दाख की जनता का कहना है कि वो ऐसा सांसद चाहते हैं जो लेह और कारगिल के मुद्दों को लोकसभा तक पहुंचा सके और उन्हें पूरा करवा सके। साथ ही लोगों का कहना है कि वो गरीबों के हित में काम करने वाला सांसद चाहते हैं। युवाओं का कहना है कि उनका सांसद ईमानदार है। इलेक्शन में तो बहुत जोश है, हमने लगाना, लेकिन एक अच्छा सा MP जो बढ़िया, जो काम करे, जो पार्लियामेंट में बोले, जो लद्दाख के बारे में, जो गरीबों का सुने, ऐसा कुछ MP चाहिए। तो हमारे लद्दाख की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचे। हाँ, मेन ये है जी। ईमानदार हो, सच्चा हो और वेल एजुकेटेड हो और विजन हो जिसके पास, और उस विजन को ग्राउंड पे उतारने का एक कंक्रीट स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो ये बहुत काफी दिलचस्प होगा। तो मैं तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए यूथ, एज ए वोटर सोच रहा हूँ, क्योंकि UT बनने के बाद लोगों में कंसर्न्स तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और उन कंसर्न्स के बाद लोगों के बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर। तो ये चीज़ें मुझे लगता है UT बनने के बाद लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड होने वाला। तो पहला जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक टाइम पे हम खुश हुए UT होने के बाद, और दूसरा इलेक्शन किसी प्रोटेक्शन पे मांग रहा, क्योंकि ऑलरेडी कोई प्रोटेक्शन हट गया था। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग भी कहा है और दुखद भी कहा है। नेता ईमानदार देखे, वो किसी भी पार्टी पे भी हो सकता है। तो मेरे कहना का मतलब है पार्टी या वो देख के ज्यादातर नेता की क्रेडिबिलिटी देखना चाहिए। लद्दाख के युवाओं का कहना है कि उनको उम्मीदें हैं कि उनका सांसद झूठे वादे न करके असल मुद्दों पर काम करे। युवाओं का कहना है कि वो चाहते हैं कि लोग कम्युनल बेसिस पर वोट डालें और सोच समझकर सही नेता चुनें। मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 छोटे छोटे चीजों के लालच में आके गलत फैसला ना ले, फिर बाद में हमें ही रोना पड़ेगा। इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि सोच समझ के वोट करिएगा और किसी ऐसे नेता को चुनिए जिनके ऊपर आपको भरोसा हो और जो झूठे वादे ना करे। लद्दाख जो है एक मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों, यही 2 रिलीजन मेजॉरिटी में है। ये सबको साइड में रख के, सारे कास्ट, क्रीड, जेंडर को साइड में रख के एक इंडिविजुअल को देख के उनको MP बनाइए, जिसपे हम सारे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये सब साइड में रख के एज अ लद्दाखी कहीं का भी हो लेकिन MP अच्छा हो, यही देख के आप लोग वोट कीजिए। और प्लीज फिर से बोलना चाहूंगी कि छोटे छोटे अमाउंट्स पे या कहीं पे कुछ बांट रहा है या ये पैसे मिल रहे वो मिल रहा है, वो देख के वोट ना करें और अपने फिर बाद में रोना पड़ता है हम ही को, इसलिए सोच समझ के वोट कीजिए। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे यही लगता है कि लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि वोट एक हमारे सिटीजन का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी होता है। उसको सोच समझ के हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि एक वोट से हमारे 5 साल का डेस्टिनी मतलब तय होता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो वोट को वो कभी कभी लालच में आके, कभी कभी वो किसी का रिलेटिव्स हो, कभी कभी वो उस बात में बहला फुसला के वोट देते हैं।
तो लोगों को आई थिंक वोट का इम्पोर्टेंस अभी तक पता नहीं चला है। वो हमारे सिटीजन इंडिया एज बीइंग इंडियन सिटीजन वो सबसे हमारा ह्यूज बिग वाला ड्यूटी होता है वोट देना। 4 पॉइंट एजेंडा भी एज बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे भी ये पता नहीं था लद्दाख के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था। बाद में का वांगचुक जैसे मेंटोर्स ने हमें मतलब ये बताया, हम सबको इनलाइटन किया कि ये लद्दाख जैसे एरिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो पीपल लद्दाखियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब वोट आए तो प्लीज ये सब मुद्दे मतलब अपने दिमाग में रखकर वोट कीजिए, ना कि किसी के बाद में आके वोट कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम मैं वोट करने जा रही हूँ, तो मैं ऐसे शख्स को वोट देना चाहूँगी जो अपने लद्दाख के जो विचार है उनको आगे तक लेके जाए, वो कंप्लीट करे। ऐसे शख्स को मैं वोट देना चाहूँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ वोट देने के लिए। लद्दाख की जनता का कहना है कि वो ऐसा नेता चाहते हैं जो शिक्षा और लद्दाख की आधिकारिक संरचना आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य करे। लद्दाख के लोगों में इस लोकसभा चुनाव के प्रति बहुत उम्मीदें और जोश है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि इस बार उनका सांसद ऐसा हो जो लोगों के मुद्दे हल करे। लद्दाख के लिए लीडर जो लोगों के साथ चले, लोगों का जो चाहते हैं वो साथ लेकर के संसद तक ले जाए, ऐसा एक लीडर चाहिए जो गरीब गुरबा को साथ लेके चले और एजुकेशन पे फोकस करने वाला लीडर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारा हर चीज में ध्यान देने वाले एक लीडर चाहिए। इस बार मेरे हिसाब से लेह और कारगिल एक ही जुट हो करके एक अच्छा सा एक जो लीडर को चुन करके उसको भेजा जाए, तो लोगों का यही मतलब मानता भी है, ये करने वाला भी है। पहली बार हम यूटी बनने के बाद ये पहली बार एमपी इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कैसे कैंडिडेट होना चाहिए। पार्टी किसी के ताल्लुक रखते हो, मगर कैंडिडेट जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो एक स्किलर आदमी हो, हर लोगों की गरीबों को देखने वाला हो और लोगों की जो मसाइल को हल करने वाला ऐसा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आपको मालूम है ये पहली बार हमारे यूटी बनने के बाद अब बहुत ही बड़े आजमाइश है हमारे लिए। अब करगिल और लेह दोनों के लिए एक ही सीट है, तो इसमें हमें सोच समझ कर अच्छा सा कैंडिडेट होना चाहिए जो अच्छा लद्दाख के मुफाद के लिए, पूरी लद्दाख के लिए, लेह के लिए नहीं, पूरे लद्दाख के लिए अच्छी तरह से काम करे, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए अच्छा करे, भाईचारा कायम करने के लिए अच्छा काम करे और लद्दाख के पर जो हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए उनके लिए काम करे। ऐसा लीडर होना बहुत ही जरूरी है। लद्दाख दो देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार लद्दाख एकमात्र लोकसभा सीट राष्ट्र के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण सीट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि एपेक्स बॉडी लेह और केडीए अराजनीतिक संगठन होने का दावा करते हैं। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला। दूसरी ओर सुरक्षा, बेरोजगारी और नौकरी की सुरक्षा लद्दाख के अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं। लेह में शीर्ष निकाय और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 आम एजेंडे के साथ मंच पर है, जिसमें लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान की 6वीं सूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय, लद्दाख के लिए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और पीएससी और लेह और कारगिल के जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें आदि मुद्दे शामिल हैं। लेह एपेक्स निकाय और केडीए को सत्तारूढ़ भाजपा को छोड़कर सभी धार्मिक निकाय और विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इस तरह कोई भी एपेक्स और केडीए गैर राजनीतिक निकाय होने पर भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और क्या है इस बार लद्दाख के लोगों की आवाज, ये तो हमने जान लिया, लेकिन आगामी चुनाव में लद्दाख का भविष्य कैसा होगा और जनता किसका साथ देगी, ये तो चुनाव के परिणामों से ही पता चल पाएगा। लद्दाख देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी सीट है जो टर्म्स ऑफ जोग्राफिकली, क्योंकि यहाँ 1,73 स्क्वायर किलोमीटर पे ये जगह फैला है। हालांकि एक ही एमपी सीट है। आने वाले दिनों में देखना होगा ये सीट किसके पास जाएंगे। हमने काफ़ी लोगों से बात किया, उन्होंने अपना विचार रखा कि वो नेता कैसा चाहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं और मेरे साथी सुमन को दीजिए इजाज़त।